तो चलिए आज एक एक ऐसे टॉपिक में गहरा गोता लगाते हैं जो है तो हजारों साल पुराना, पर आज की हसल और भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। हमारे पास द ब्लूप्रिंट फॉर डिवाइन सक्सेस, कृष्णाज टाइमलेस विजडम नाम के एक लेख से कुछ कमाल के हिस्से हैं जो भगवद गीता की शिक्षाओं पर आधारित हैं। और देखिए, इस चर्चा का मकसद कोई धार्मिक प्रवचन देना नहीं है। हम यहाँ सफलता के उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ पैसा, शोहरत या पद के बारे में नहीं है। सही बात है। ये बात करता है भीतरी ताकत की, सोच की, सफाई की और उस मानसिक संतुलन की जिसके बिना बड़ी से बड़ी कामयाबी भी खोखली लगती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि जब हम भी आज के अर्जुन की तरह अपने करियर, अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में उलझन में खड़े होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो कृष्ण की ये बातें हमारे लिए एक प्रैक्टिकल गाइड कैसे बन सकती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जिससे शुरुआत होती है वो है अपने धर्म को पहचानना। मतलब जीवन में हमारा असली मकसद क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। लेख में एक बड़ी जबरदस्त लाइन है, दूसरे के कर्तव्य को पूरी तरह निभाने से बेहतर है अपने कर्तव्य को अधूरा ही सही पर निभाना। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये बात मतलब सोने जैसी है। हम हर वक्त दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं। कोई कहीं घूम रहा है, किसी को प्रमोशन मिल गया। हाँ, और हम अपनी तुलना करने लगते हैं। बिल्कुल, और हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो शायद हमारे लिए बनी ही नहीं है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हर किसी का अपना एक रास्ता है, एक स्वाभाविक झुकाव है। जैसे मछली का धर्म तैरना है और पक्षी का उड़ना। अगर मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो हमेशा खुद को नाकामयाबी समझेगी। सही बात है। जब हम अपने स्वभाव, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम करते हैं तो एक अलग ही फ्लो और शांति महसूस होती है। एग्जैक्टली। श्रोत में भी यही कहा गया है कि जब आप किसी और के रास्ते पर चलते हैं तो आपको शायद कुछ देर की कामयाबी मिल भी जाए, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता। आप अंदर से खोखला महसूस करते हैं। अपने धर्म को पहचानना मतलब अपनी यूनिक कॉलिंग को समझना और उस पर चलना, भले ही वो रास्ता दूसरों से कितना भी अलग क्यों ना हो। और यहीं से एक और बहुत शक्तिशाली लेकिन उतना ही कंट्रोवर्शियल विचार सामने आता है, कर्म योग। कृष्ण का वो मशहूर कथन, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन उसके फल पर नहीं। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मतलब मेहनत करें और नतीजों की चिंता ना करें, ये आज की दुनिया में कैसे मुमकिन है। मेरी तो पूरी जॉब ही टारगेट्स और केपीआईज पर टिकी है। अगर मैं रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दूं तो शायद मुझे नौकरी से ही निकाल दिया जाए। देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है और यहीं पर ज्यादातर लोग इस विचार को गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्यहीन हो जाएं या नतीजों को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है अपने इमोशनल स्टेट को, अपनी मानसिक शांति को नतीजे से अलग करना। सोचिए, एक सर्जन जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। हर एक कट, हर एक टांका एकदम सटीक होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर वो उस वक्त ये सोचने लगे कि मरीज बचेगा या नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? उसके हाथ कांपने लगेंगे और उसके गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी। वाह, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मतलब फोकस प्रक्रिया पर होना चाहिए, नतीजे पर नहीं। एग्जैक्टली। डर कहाँ से आता है? नतीजे के साथ जुड़ाव से। फेल होने का डर, लोगों की बातों का डर, उम्मीदों पर खरा न उतरने का डर। कर्मयोग डर को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपना 100% सिर्फ काम में लगाते हैं तो आपका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। आप तनाव से मुक्त होकर काम करते हैं। ये इनाम के लिए काम करने की जगह काम के प्रति समर्पण का नजरिया है। नतीजा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बेहतरीन कोशिश करना तो है। ये जो मन को नतीजे के डर से आजाद करने की बात है, ये सीधे सीधे हमें उस जगह ले आती है जहां असली लड़ाई होती है, हमारे अपने दिमाग के अंदर। कृष्ण कहते हैं कि असल युद्ध क्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है। एक अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और एक अनुशासित मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त। ये बात 100% सच है। हम सब ने ये महसूस किया है ना? हमारा दिमाग ये जो हमें बताता है तुम ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, अरे कल से शुरू करेंगे। ये ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, आलस, ये सब हमारे अंदर के दुश्मन हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। स्रोत में साफ लिखा है, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। लेकिन खुद को जीतना, ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका क्या है?
इसका प्रैक्टिकल तरीका है आत्मनियंत्रण का रोजाना अभ्यास। कृष्ण ध्यान, अनुशासन और जागरूकता पर जोर देते हैं। जैसे हर रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना या पर यकीन करने के बजाय। अच्छा। जब आपका मन आपके निर्देशों का पालन करने लगता है, आप सुबह अलार्म बजते ही उठ पाते हैं, बिना भटके 2 घंटे काम कर पाते हैं या किसी मुश्किल सिचुएशन में शांत रह पाते हैं, तो समझिए आपने खुद पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया है। और तब बाहरी सफलता पाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और जब मन कमजोर पड़ता है, हार मानने लगता है, तब हिम्मत की जरूरत होती है। मुझे गीता का वो पल हमेशा याद आता है जब अर्जुन हथियार डाल देता है और कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता। तब कृष्ण उसे दिलासा नहीं देते, बल्कि उसे एक तरह से चुनौती देते हैं। हाँ। उन्होंने कहा, कमजोरी के आगे मत झुको, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये कोई सहानुभूति नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। ये कितना शक्तिशाली नजरिया है। हम अक्सर मुश्किल में दूसरों से सिंपैथी चाहते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं कि तुम जितना खुद को समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल, ये एक टफ लव वाले कोच जैसा है। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, नौकरी छूटना, बिजनेस में घाटा होना, रिश्तों में दरार आना, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं, मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद वो जरूरी कदम उठाना। सफलता कभी भी सीधी लकीर नहीं होती, ये गिरने और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, चुनौतियां आपके चरित्र को निखारने के लिए आती हैं, आपको तोड़ने के लिए नहीं। वो आपके कैरेक्टर के लिए एक जिम की तरह है। ये जो खुद को साधने की और हिम्मत बनाए रखने की बात है, ये सीधे तौर पर हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है ना? क्योंकि जब मन काबू में नहीं होता, तभी तो हम किसी की तारीफ सुनकर हवा में उड़ने लगते हैं या जरा सी आलोचना से बिखर जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कृष्ण ज्ञानी व्यक्ति उसे कहते हैं जो तारीफ और अपमान, फायदे और नुकसान, जीत और हार में एक जैसा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे करे? मान लीजिए किसी स्टार्टअप फाउंडर के प्रोडक्ट को मीडिया में बहुत खराब रिव्यू मिलता है, वो इसे कैसे हैंडल करे? अगर वो इसे नजरअंदाज करता है तो शायद वो जरूरी फीडबैक खो दे। बहुत अच्छा सवाल है। इसका तरीका है सिग्नल और शोर के बीच फर्क करना। अगर आलोचना में कोई काम की बात है, कोई सिग्नल है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं, तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें और उस पर काम करें। लेकिन अगर वो सिर्फ शोर है, यानी कोई सिर्फ नफरत फैला रहा है, तो उसे नजरअंदाज करना सीखें। सही बात है। और यही बात तारीफ पर भी लागू होती है। तारीफ सुनकर विनम्र रहें और अपने काम पर ध्यान दें, उसे अपने सिर पर न चढ़ने दें। जब आपकी सेल्फ वर्थ आपके अंदर से आती है, तो बाहरी राय आपको हिला नहीं सकती। यही असली ताकत है। इसी से जुड़ा है अनुशासन का विचार। कृष्ण हर चीज में संतुलन की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सफलता के लिए रात दिन एक कर दो और अपनी सेहत, अपने परिवार को भूल जाओ। एक श्लोक है, योग उसके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है और न ही उसके लिए जो बहुत कम खाता है। और ये बात सिर्फ खाने पर नहीं, बल्कि नींद, काम और आराम, हर चीज पर लागू होती है। आज की हसल कल्चर में ये संदेश और भी जरूरी हो गया है, जहां लोग बर्नआउट को एक मेडल की तरह देखते हैं। महानता कुछ दिनों के वो पागलपन भरे जोश से नहीं आती, बल्कि रोजाना किए गए लगातार प्रयासों से बनती है। स्रोत में एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी गई है। हर रात खुद से पूछें, क्या मैं आज अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ 1% भी आगे बढ़ा? ये 1% वाला आइडिया कमाल का है। ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन शायद यही इसकी ताकत है। बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग की ताकत है, जो सिर्फ पैसों पर नहीं, आदतों पर भी काम करती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये छोटी लगातार की गई कोशिशों की ताकत है, जो लंबे समय में असाधारण नतीजे देती है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें, तो सफलता की असली परिभाषा क्या है? क्या ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बैंक बैलेंस है? कृष्ण के नजरिए से देखें तो सफलता एक नतीजा नहीं, बल्कि एक अवस्था है, और वो अवस्था है मन की शांति। इस लेख में एक बहुत गहरी बात कही गई है। सफलता कोई चीज जोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ चीजें घटाना है। ये इस बारे में नहीं है कि आपने क्या हासिल किया, पैसा, शोहरत, बल्कि इस बारे में है कि इस प्रक्रिया में आपने क्या नहीं खोया, यानी अपनी मन की शांति।
इस पैमाने से देखें तो एक अरबपति जो रात को नींद की गोली के बिना सो नहीं सकता, वो उस माली से कम सफल है जो दिन भर मेहनत करके रात को चैन की नींद सोता है। वाह, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब बाहरी सफलता अगर भीतरी स्थिरता की कीमत पर आए तो वो एक घाटे का सौदा है। बिल्कुल, वो ताश के पत्तों के घर की तरह होती है जो एक हवा के झोंके से गिर सकती है। भीतरी सफलता यानी मन की शांति, मजबूत चरित्र, अटूट ध्यान और साहस ही बाहरी सफलता को टिकाऊ बनाती है। यहाँ एक आखिरी बात आती है जो सफलता को एक और गहरा मतलब देती है, नेतृत्व और जिम्मेदारी। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं है। कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो करता है दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी अपनी उपलब्धि नहीं है, ये एक जिम्मेदार प्रभाव है, एक रिपल इफेक्ट है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारते और उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं, तो आप सिर्फ खुद सफल नहीं होते बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। तब सफलता सिर्फ इस बारे में नहीं रह जाती कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि ये इस बारे में हो जाती है कि आपने कैसे हासिल किया और उसका समाज पर क्या असर पड़ा। एक सच्चा लीडर वो है जो दूसरों को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहले अपने असली रास्ते यानी धर्म को पहचानना, फिर नतीजे की चिंता से मुक्त होकर अपने काम पर 100% ध्यान देना, अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना और आखिर में ये समझना कि सच्ची सफलता बाहरी चमक दमक से ज्यादा भीतरी शांति और संतुलन में है। और इन शिक्षाओं को आज की जिंदगी में लागू करना मुश्किल नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए इसका मतलब हो सकता है सिर्फ नंबरों के पीछे भागने के बजाय सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करना। एक प्रोफेशनल के लिए ऐसा काम चुनना जिसका कोई मतलब हो, जो सिर्फ पैसे के लिए ना हो। और हम सबके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन और ध्यान की छोटी छोटी आदतें बनाना। यही छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं। ये चर्चा एक बहुत गहरे विचार के साथ खत्म होती है। कृष्ण का पूरा संदेश हमें यही याद दिलाता है कि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी जीत हमारे अंदर ही है। तो क्यों ना आज हम अपनी किसी एक कमजोरी को पहचानने का संकल्प लें, चाहे वो सुबह देर से उठना हो या किसी काम को टालना हो, और उस पर काम करना शुरू करें। किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस एक भीतरी जीत के लिए।